सो यहाँ पे बोल रहा है 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 250 ml ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, उसके हिसाब से हम 1 वॉल्यूम विद 2 वॉल्यूम 250 ml ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड दे दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सब रिएक्टेंट निकालना। सब पहले नाइट्रोजन के साथ कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे जब नाइट्रोजन 1 वॉल्यूम है उसके हिसाब से नाइट्रिक ऑक्साइड की तरफ से 2 वॉल्यूम है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा। अभी इसको इसका वैल्यू दिया है तो इसको 1 करेंगे पहले। सो 1/2 वॉल्यूम हो जाएगा, 1 वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा। अगर ये अगर 250 वॉल्यूम मिलीलीटर्स है तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 250 हो जाएगा वॉल्यूम। तो कितना है सर, 125 मिलीलीटर आ जाएगा। ठीक है, ये किसका आ जाएगा, नाइट्रोजन का ये। ठीक है, समझ में आ रहा। जैसे बोला 1 वॉल्यूम अगर इक्वल टू 250 मिलीलीटर है, ठीक है, वॉल्यूम अगर रहेगा नाइट्रिक ऑक्साइड उसका वैल्यू अगर 250 मिलीलीटर है तो 1 वॉल्यूम का कितना होगा सर, हाफ होगा। सो वही दिखाया मैंने। यहाँ पे भी देखिए 2 वॉल्यूम, सब रिएक्टेंट नहीं आना तो ऑक्सीजन भी निकालना पड़ेगा। सो 2 वॉल्यूम अगर सोचो नाइट्रिक ऑक्साइड का 2 वॉल्यूम का अगर 250 मिलीलीटर, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन कितना सर, ये भी 125 रहेगा। सिंपल, ये कैलकुलेशन कर लिए। सो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितना है, 125 मिलीलीटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 400 मिलीलीटर ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन का फॉर्मूला C2H2 होता है। ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। सो सिंपल, पहले इक्वेशन लिख लेंगे उसके हिसाब से हम सम बनाएंगे। यहाँ पे क्या दे दिया है, 400 मिलीलीटर ऑफ एसिटिलीन दे दिया। कब 200 वॉल्यूम जब लेंगे मैं 400 मेरे को बाई करना पड़ेगा। तो 2 में अगर 400 होता है, ठीक है, तो सब निकालेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, सब निकालेंगे। ठीक है, तो आई हैव टू कंपेयर दिस वन विद दिस वन फर्स्ट, सबको कंपेयर करेंगे एक बार। सो पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। 2 वॉल्यूम अगर 2 वॉल्यूम लेंगे एसिटिलीन का जिसमें 400 ml लेगा तो 4 वॉल्यूम में कितना होगा सर, 800 होगा, डबल हो जाएगा सर। सो ठीक है सर, इक्वेशन में कैसे लिखेंगे तो देख लीजिए, कुछ नहीं, जस्ट लाइक ये लिख दीजिएगा 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 विल हैव 4 वॉल्यूम ऑफ CO2। हाँ सर, सो 1 वॉल्यूम ऑफ सी क्या हो जाएगा सर, 4/2 वॉल्यूम ऑफ CO2। कितना वॉल्यूम दिया सर, 400 मिलीलीटर दे दिया। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 800 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों को चाहिए, फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, वैसे करके सर ये तो हम ऐसे भी निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन से दिखा दिया मैंने कैसे निकालना है, यूनिटरी मेथड से मैंने सिखा दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखा दिया कैसे करना है। अभी तो 1 वॉल्यूम यहाँ पे देखिए 2 वॉल्यूम में अगर 400 है, सिंपल कर देंगे, इजी। 2 वॉल्यूम सर ये कन्फ्यूजन लगता है। सो 1 वॉल्यूम में कितना होगा सर, 2 वॉल्यूम में अगर 400, 1 वॉल्यूम में सर 200 होगा, 200 मिलीलीटर होगा। सो 200, 1 वॉल्यूम में अगर 200 मिलीलीटर है, कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन है सर, 500। सो सर 1000 मिलीलीटर होगा, राइट आंसर। ठीक है, सो 400 में 1 वॉल्यूम में 200 है, 4 वॉल्यूम में कितना होगा सर, यहाँ पे 800 आ जाएगा सर, आंसर निकाल दिया मैंने। ठीक है सर, 1 वॉल्यूम में अगर 200 मिलीलीटर है एसिटिलीन है, 2 वॉल्यूम में वाटर कितना होगा सर, यहाँ पे हो जाएगा सर 400 मिलीलीटर हो जाएगा सर, इतना ही। हाँ बस इतना ही है। ठीक है, बस मेन आपको इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन अगर फ्रेम करके बैलेंसिंग कर दिए तो वॉल्यूम्स निकल जाएगा, उसके हिसाब से आप यूनिटरी मेथड लगाइए या फिर सिंपल मेथड लगाइए। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 cc ऑफ ऑक्सीजन वॉज बर्नड विथ 600 cc ऑफ इथिन। अभी cc क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर। जो इथिन का फॉर्मूला है C2H6 है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन। अनयूज्ड ऑक्सीजन को निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इक्वेशन लिख दिया है, हमें क्या करना है, हमने अनयूज्ड ऑक्सीजन इतना तो मैंने लेके आया, रिएक्शन होने की वजह जरूरी थोड़ी ना है, जितना खरीद के लेके आया उतना यूज़ होगा, कुछ वेस्ट हो जाए तो अनयूज्ड ऑक्सीजन कितना, तो इसको भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो किसको कंसिडर करें, 300 cc ऑफ इथिन को, ये इथिन। सो 2 वॉल्यूम में 600 है ना, 2 वॉल्यूम जब रहेगा मेरा कितना आ रहा, 600 cc आ रहा है। ठीक है, तो 1 वॉल्यूम में कितना आएगा सर, 300 cc आएगा। सो यहाँ पे 7 वॉल्यूम में कितना आएगा, 7 वॉल्यूम में ऑक्सीजन में कितना आएगा सर, 7 वॉल्यूम में अगर 1 वॉल्यूम में 300 है, 7 वॉल्यूम में 2100 cc आएगा। ठीक है, तो मतलब इतना यूज़ हुआ, इतना वो खरीद के लेगा। अनयूज कितना है सर, माइनस कर देंगे। सो अनयूज्ड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3000 cc जो मैं खरीद के लेके आया, माइनस 2100 cc जो मैंने यूज़ किया, तो बच गया कितना सर, 900 cc इज अनयूज्ड ऑक्सीजन। तब अगर पूछे कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, सो 1 वॉल्यूम में अगर 300 है तो 4 वॉल्यूम में 1200, 6 वॉल्यूम में 1800 निकाल लेंगे। बस हमें पूछा है अनयूज्ड ऑक्सीजन, याद रखिए। इतना मैंने, ये जरूरी थोड़ी ना जितना खरीद के लाया उतना यूज़ होगा, नहीं, इतना ही यूज़ हुआ, सिर्फ 2100 यूज़ हुआ, बाकी क्या हो गया, वेस्टेज हो गया। सो अनयूज्ड ऑक्सीजन कितना है, 960 cc ऑफ ऑक्सीजन वॉज एडेड टू 24 cc ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, एंड द मिक्सचर इज इग्निटेड। ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड अप। ठीक है, अनयूज्ड नहीं, यूज्ड अप, एंड कैलकुलेट द कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग यूज्ड हुए।
जब जब किसी के बारे में पूछा रहेगा उसी का वैल्यू दिया तो यूज़ नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको यूज़ नहीं, ये मैंने बाई करके आया, ठीक है, तो इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये कब हो रहा है, 2 वॉल्यूम में 24 सीसी है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, हाँ ठीक है। सो 2 वॉल्यूम में 24 सीसी ऑफ CO2 है, ठीक है। तो 1 वॉल्यूम में कितना होगा सर, 12 सीसी ऑफ CO2 होगा, ठीक है। कितना वॉल्यूम चाहिए मेरे को, ऑक्सीजन पूछ रहा है ना, ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम है तो 1 मतलब 12 सीसी होना चाहिए, ऑक्सीजन कितना 1 वॉल्यूम है ना, 12 सीसी होना चाहिए, तो 12 सीसी यूज हुआ है। सो मेरा 12 सीसी ऑफ ऑक्सीजन यूज है, ठीक है, ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे 1 वॉल्यूम है, सो 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टेक्स 12 सीसी ऑफ O2। कितना खरीद का है 60, यूज कितना 12, अनयूज कितना माइनस कैसे अगर पूछ रहा है तो। और क्या पूछ रहा है सर, कितना कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, 1 वॉल्यूम में अगर 12 सीसी है, 2 वॉल्यूम में 24 सीसी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जो पूछेगा जैसा पूछेगा, ठीक है। तो इसको कंसिडर नहीं करना है क्योंकि इसको इसके बारे में पूछा, जिसके बारे में दिया है और उसी के बारे में पूछा तो उसको कंसिडर नहीं करिए। ये मैं बैक करके आया, यूज जितना अनयूज कितना माइनस कर देगा, पूछ रहा है तो निकालेंगे। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज मिक्सड विद 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर एंड, ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड ऑन कूलिंग एट रूम टेम्परेचर एज वेल एज यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट अदर गैसेस इफ मे बी प्रेजेंट, वो भी निकालना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों, ऑक्सीजन भी दे दिया, यहाँ पे पूछा तो कुछ नहीं है ना, ऑक्सीजन के बारे में पूछा ना कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पूछा, तो सर आप कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, देयर आर सम ऑफ द अदर गैसेज व्हिच आर प्रेजेंट इन देयर, सो इसमें कुछ कुछ गैसेज प्रेजेंट भी है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो इसको कंसिडर नहीं करना, ऐसा जब ही बोलेगा तो मैं किसको लूँगा, CO2 को लूँगा, CO को लूँगा। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 वॉल्यूम में CO2 कितना है सर, 200 सेंटीमीटर, सब हमें आता है सर, ठीक है। 1 वॉल्यूम में कितना आएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब, इसके हिसाब से ऑक्सीजन कितना होना चाहिए सर, ऑक्सीजन वॉल्यूम मतलब 100 होना चाहिए, ऑक्सीजन कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, सो 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल हैव 100 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कितना सर 2 वॉल्यूम है, जो 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए सर 200 होगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कुछ बोला नहीं बोला, ऑक्सीजन हाँ सर बोला सर, कुछ एक्स्ट्रा गैसेज भी प्रेजेंट है। ऑक्सीजन कितना खरीद के लेके आए थे हम सर, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन है, कितना हुआ यूज़ 100, मतलब और भी कुछ गैसेज है जो कुछ वॉल्यूम में है, कितना है वो 100 है ना, यूज़ हो गया 200 में खरीद के लेके आए, यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन बचा ही नहीं, मतलब 100 यूज़ हो गया, कितना यूज़ हो गया और किस में कन्वर्ट हो गया, वो नंबर ऑफ गैसेज, दैट सेइंग ना व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैसेज इफ प्रेजेंट, सो वॉल्यूम ऑफ गैसेज विच आर प्रेजेंट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, क्या दिया सेंटीमीटर क्यूब ना, सेंटीमीटर क्यूब, क्यों, क्योंकि मैं 200 लेके आया, ठीक, क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन मैं जब निकाला इक्वेशन मेरा 100 आ रहा, तो बाकी 100 क्या हो गया, बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा गैसेस।